प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम 13वां अध्याय संतुलित जीवन का अध्ययन करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, जिसका अर्थ है प्यारे बच्चों, कर त्याग मोह का तू जम योग में सफलता या असफलता कुछ भी मिले मन को रख दोनों में ही समान। हे अर्जुन, इसी समता का योग नाम। हे धनंजय, जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि अर्जुन का दूसरा नाम धनंजय भी है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को मोह को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार योग कोई ऐसी अवस्था नहीं जो किसी एकांत शांत साधना से ही प्राप्त होगा अथवा केवल साधु सन्यासियों या योगियों को ही सुलभ होगा। गीता का योग सबकी पहुंच में है, सबके लिए सुलभ है, बहुत व्यवहारिक है। सर्वम योग उच्यते, अर्थात मन की समता को योग कहा जाता है। गीता ने सफलता, असफलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि में सम रहने की, समान भावना रखने की प्रेरणा दी है। यद्यपि पढ़कर कुछ ऐसा लग सकता है कि आज के समय में ऐसा कैसे और कहाँ संभव है। उतावलेपन में ही ऐसा मानकर न बैठ जाएं, धैर्य से विचारें। आपको लगेगा कि जीवन का सत्य यही है, आगे बढ़ने और लक्ष्य साधने का आधार यही है, तथा एक बार ऐसा भाव बन जाने पर जीवन में जो निखार एवं दृढ़ता मजबूती आती है वह वास्तव में अनुभव की जा सकती है और करनी भी चाहिए। सफलता निसंदेह सबको अच्छी लगती है, लेकिन यह सोचें कि कभी अपेक्षित सफलता नहीं भी मिली तो क्या निराश होकर बैठ जाएं? क्या मन को गिरा दें? क्या असफलता को ही मन में गहरा उतार कर आगे का लक्ष्य वहीं समाप्त कर दें? या निराश होते होते इतने अवसाद में, इतने दुख में चले जाएं कि आगे कुछ करने का मन ही न बने और मन कुछ घातक या विपरीत निर्णय की ओर बढ़ने लगे? तो प्यारे बच्चों, ऐसा कई बार होता है कि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और किसी लक्ष्य में सफल नहीं होते, असफलता मिलती है, तो लेखक के अनुसार कि क्या हमें निराशा में डूब जाना चाहिए? या कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत निर्णय ले बैठते हैं, तो क्या करना चाहिए? सोचो, क्या किसी भी दृष्टि से यह उचित होगा? ऐसी निराशाजनक सोच रखना क्या अपने अनमोल जीवन और यौवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा? ए भारत के नौनिहालों, याद रखो, किसी एक असफलता से ही जीवन में आगे बढ़ने के सब रास्ते बंद नहीं हो जाते। धैर्य रखो, सहनशील बनो, उत्साह को मत छोड़ो, आत्मविश्वास को मत तोड़ो। हर असफलता में कहीं न कहीं सफलता का मंत्र छिपा होता है। उसे पहचान कर फिर से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करो। सफलता उन्हीं का वर्ण करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। तो प्यारे बच्चों, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना है। राजा ब्रूस और मकड़ी, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर नामक कविता हमने बचपन में पढ़ी थी। राजा ब्रूस युद्ध में हारकर निराशा में डूबा अकेला बैठा था। हताशा बढ़ती जा रही थी, निराशा बढ़ती जा रही थी। तभी उसने देखा कि सामने एक मकड़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास करती, परंतु फिर गिरती। इस प्रकार वह 16 बार गिरी, फिर भी मन नहीं हारा, हिम्मत नहीं छोड़ी, आखिर 17वीं बार चढ़ ही गई। ब्रूस देखकर चौंके, उठ खड़े हुए, सोचने लगे कि यह मकड़ी 16 बार असफलता से नहीं हारी और आखिरकार सफल हो गई, तू एक बार में ही मन को गिरा बैठा। उसने अपना उत्साह जगाया और युद्ध करके फिर से अपना राज्य प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, हमने कुछ लाइनें भी पढ़ी हैं कविता की कि डर कर लहरों से कभी नौका पार नहीं होती, कि डर कर लहरों से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही संदेश देता है मैं ये अध्याय। प्यारे बच्चों, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने का स्वभाव बनाओ। अगर समय अनुकूल है तो भी आपको ज्यादा खुशी घमंड नहीं करना चाहिए, प्रतिकूल है, समय उल्टा चल रहा है तो भी आपको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों समय के अंदर जो है हमें अपने मन की भावना को समान रखना चाहिए, अपने मन को समान रखना चाहिए। अनुकूलताओं एवं प्रतिकूलताओं में इतने आदी न हो जाओ
अथवा उन्हें लेकर इतना अहम ना जगा बैठो कि तनिक सी प्रतिकूलता भी विचलित कर दे। महान वही है जो दोनों में संतुलन बनाकर जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। आओ ऐसे ही बने, गीता पढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये था हमारा अध्याय प्यारे बच्चों। चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं। पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सम यानी समानता का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। असफलता मिलने पर भी जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पाठ के आधार पर बताएं। असफलता मिलने पर जीवन समाप्त नहीं हो जाता। एक असफलता हमें सफलता के नए द्वार दिखाती है। असफलता मिलने पर भी जीवन में हम उच्च मनोबल और लगातार कर्मशीलता से आगे बढ़ सकते हैं। हम असफलता के कारण पर विचार करके उन्हें दूर करते हुए पूरे आत्मविश्वास से फिर प्रयास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा किन पंक्तियों से प्राप्त होती है, वर्णन करें। गीता ने सफलता, असफलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि में सम रहने की प्रेरणा दी है, समान भाव से रहने की प्रेरणा दी है। जीवन का सत्य यही है, आगे बढ़ने और लक्ष्य साधने का आधार यही है तथा एक बार ऐसा भाव बन जाने पर जीवन में जो निखार एवं दृढ़ता आती है वह वास्तव में अनुभव की जा सकती है और करनी भी चाहिए। उपरोक्त पंक्तियां हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमें किस प्रकार का संयमित व्यवहार करना चाहिए। अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमें संयमित व्यवहार करना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियों में अभिमान का त्याग करना चाहिए और प्रतिकूलता में अधिक दुख में नहीं डूबना चाहिए। इसका अर्थ है कि जीवन में अच्छा समय आने पर, खुशियां मिलने पर अधिक खुश नहीं होना चाहिए, खुशी में घमंडी नहीं बनना चाहिए और दुख का समय आने पर पूरी तरह से निराशा में नहीं डूबना चाहिए। इस प्रकार अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमें एक समान व्यवहार करना चाहिए। पाठ के आधार पर योग की परिभाषा बताएं। मन की समता को ही योग कहा जाता है। मकड़ी के उदाहरण के माध्यम से आप क्या सीखते हैं, अपने विचार प्रकट करें। मकड़ी 16 बार नीचे गिरी थी, फिर भी वह असफलता से नहीं हारी और आखिरकार ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। हर असफलता में कहीं न कहीं सफलता का मंत्र छिपा होता है, उसे पहचान कर फिर से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। सफलता उन्हीं का वर्णन करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। यदि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो अगली बार आप परीक्षा में सफल होने के लिए आप क्या और अधिक प्रयास करेंगे? यदि हाँ तो कौन से प्रयास? अगली बार परीक्षा में सफल होने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। असफलता के विभिन्न कारणों को लिखेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। समय का सदुपयोग करेंगे, अपने उत्साह और मनोबल को गिरने नहीं देंगे तथा लगातार कर्मशील बने रहेंगे। आपका मित्र या सहपाठी यदि परीक्षा में असफल रहता है तो उसे निराशा से बचाने के लिए आप किस प्रकार उसकी सहायता करेंगे? किसी एक असफलता से ही जीवन में आगे बढ़ने के सब रास्ते बंद नहीं हो जाते। हर असफलता में भी कहीं न कहीं सफलता का मंत्र छिपा होता है। हम अपने मित्र या सहपाठी को पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ फिर से परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा देंगे। संतुलित जीवन के लिए किन किन महत्वपूर्ण तत्वों का समावेशन होना अनिवार्य है, चर्चा करें। संतुलित जीवन के लिए समता रूपी योग तत्वों का समावेशन होना अनिवार्य है। समावेशन का अर्थ है प्यारे बच्चों जीवन में उतरना बहुत अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा अध्याय संतुलित जीवन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आपको हिंदी से संबंधित, आदर्श जीवन मूल्य से संबंधित अध्याय मिलते रहेंगे। हिंदी के अलग अलग टॉपिक्स पर आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले अध्याय में शीघ्र ही।